चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे लोक देवता की जिनकी कहानी में चमत्कार भी हैं और समाज सुधार भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामदेव जी तंवर की। अच्छा, एक तरफ तो मुसलमान उन्हें पीरों के पीर का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ हिंदू उन्हें मानते हैं कृष्ण का अवतार। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे रामदेव जी, जिन्हें लोग प्यार से रुणेचा राधनी भी बुलाते हैं। आइए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो किसी भी महान हस्ती को समझने के लिए सबसे पहले उनकी शुरुआत को जानना जरूरी होता है ना? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनके जन्म और परिवार से। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था बाड़मेर के एक गांव उड़ू कश्मीर में, और वो दिन था भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का, जिसे आज भी उनके भक्त बहुत श्रद्धा से बाबेरी बीज कहकर मनाते हैं। अब बात करते हैं उनके परिवार की, मतलब उनके जीवन से जुड़े सबसे खास लोगों की। उनके पिता का नाम था अजमलजीत तंवर और माता थी मैणादे। उनकी पत्नी थी नेतल दे, जो अमरकोट के दलैया सिंह सोढ़ा की बेटी थी। उनके गुरु थे बालीनाथ जी, जिनकी समाधि आज भी जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर है। और हाँ, उनके प्यारे घोड़े का नाम था लीला। उनके परिवार का जिक्र एक बहुत ही मशहूर भजन में भी आता है। ये भजन उनके लिए जो सम्मान है उसे दिखाता है। इसमें उन्हें अजमल जी का कुंवर, मैणादे का लाल और नेतलदे का भतार कहकर पुकारा जाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि उनके जो बड़े भाई थे बीरमदेव, वो तो थे भगवान बलराम के अवतार, और खुद रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो ये तो हुई परिवार की बात। अब आते हैं उन उपाधियों और चमत्कारों पर जिनकी वजह से रामदेव जी एक लोक देवता के रूप में जाने गए। लोग उन्हें कई नामों से जानते हैं। एक तो है रुणेचा राधणी, मतलब रुणेचा के मालिक, फिर है पीरों के पीर, और एक और नाम है रामसा पीर। ये जो रामसा पीर नाम है ना, ये खास तौर पर उनके मुस्लिम भक्त ने बुलाते हैं। कहते हैं उनका सबसे पहला बड़ा चमत्कार तो बचपन में ही हो गया था। हुआ ये कि उन्हें मल्लीनाथ जी से पोकरण मिला। वहां एक भैरव नाम का राक्षस था जिसका बड़ा आतंक था। तो रामदेव जी ने उसका वध किया और उस शहर को दोबारा बसाया, और बाद में यही पोकरण उन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे भी दिया था। अब ये जो उपाधि है ना, पीरों के पीर, इसके पीछे भी एक कहानी है। किस्सा ये है कि मक्का से 5 पीर आए थे उनकी परीक्षा लेने, लेकिन वो रामदेव जी के चमत्कारों से इतने हैरान और प्रभावित हुए कि उन्होंने ही उन्हें पीरों का पीर, यानी गुरुओं का गुरु कह दिया। वैसे यहाँ पर पीर का मतलब भी समझ लेते हैं। पीर का मतलब होता है एक सूफी आध्यात्मिक गुरु। तो सोचिए, उन्हें गुरुओं का भी गुरु माना गया था। उनकी जिंदगी की तरह ही उनका अंत भी बहुत अलौकिक था। साल था 1458 और दिन था भाद्रपद शुक्ल एकादशी का, जब उन्होंने रामदेवरा में राम सरोवर झील के पास जीवित समाधि ले ली। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और बहुत अहम बात है। रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले बिल्कुल उसी जगह पर उनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भी जीवित समाधि ली थी। तो चमत्कार तो थे ही, लेकिन रामदेव जी की पहचान सिर्फ वहीं तक नहीं थी। वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, और इसका सबसे बड़ा सबूत है एक पंथ जो उन्होंने शुरू किया था। उस समय समाज में जो भेदभाव था उसे खत्म करने के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। और आपको पता है, इसी पंथ की महिलाएं आज भी रामदेव जी के मेले में वो मशहूर 13 ताली नृत्य करती हैं। चलिए अब जरा उनके मुख्य मंदिर और उस बड़े मेले की बात करते हैं जो हर साल उनकी याद में लगता है। ये है उनका मुख्य मंदिर। ये जैसलमेर के रुणेचा गांव में है, और अब इस जगह को ही रामदेवरा कहा जाने लगा है। इस मंदिर की एक बहुत खास पहचान है, ये 5 रंगों वाली ध्वजा। इस पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। यहाँ हर साल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और सबसे खास बात क्या है पता है? ये मेला राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ दोनों धर्मों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। अच्छा, रामदेव जी की भक्ति से जुड़ने के लिए ना कुछ खास शब्द और परंपराएं हैं जिन्हें समझना बड़ा जरूरी है। जैसे कि रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। मंदिर में उनके पैरों के निशान यानी चरण चिन्हों की पूजा होती है, जिन्हें कहते हैं
पगलिए, और जो रात भर जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। इसी तरह कुछ और शब्द भी हैं। उनके जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उन्हें रिखिया कहते हैं। उनके चमत्कारों के लिए पर्चा शब्द का इस्तेमाल होता है, और जो भजन या भक्ति गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। एक और बड़ी प्यारी परंपरा है। जब भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो कपड़े या मिट्टी के बने घोड़े चढ़ाते हैं। ये उनके प्यारे घोड़े